नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज कुल्लू जिला के बजौरा स्थित पीसीडीओ में बागवानी विभाग की पहली सौर ऊर्जा चलित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल प्रदेश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में मददगार साबित होगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के माध्यम से न केवल बर्बादी को कम किया जा सकेगा बल्कि इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। बागवानी मंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश एक प्रगतिशील और फार्मर फर्स्ट स्टेट के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी की इस कार्रवाई की निंदा करती है और इसके खिलाफ देश भर में एकजुटता से लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है, जो एक गंभीर मामला है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को गांधी परिवार के हाथों में लाने के लिए एक कॉरपोरेट षड्यंत्र रचा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज कुल्लू जिला के भुंतर स्थित एकीकृत नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ता नशे का प्रचलन सरकार व समाज के समक्ष एक चुनौती है और प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्य सचिव ने एकीकृत नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र द्वारा नशा निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों और यहां कार्यरत चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की निस्वार्थ सेवा भावना के लिए सराहना की। उन्होंने इस केंद्र में उपचाराधीन लोगों से नशे को छोड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास में विफल साबित हुई है। सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बजट में भी कटौती की गई है। मारकंडा ने कहा कि कुल बजट का 9% जनजातीय क्षेत्रों के लिए रहता है, लेकिन इस बार इसे कम करके करीब 2% किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लाहौल स्पीति में 2 प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे घाटी की उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचेगा। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि 1974-75 में जो ट्रैवल प्लान का गठन हुआ था, उसे स्पष्ट लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश का टोटल बजट का 9% जनजातीय इलाकों में खर्च किया जाएगा। इस बार पहली बार ये बजट घटकर 2.71% रह चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब पांगी जा रहे थे उदयपुर के, उन्होंने वहां पर एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया कि आपका जनजातीय इलाकों का बजट घटा नहीं है, बजट बढ़ा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ पर 2 हाइडल प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं। उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाहौल स्पीति में जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत ही फ्रजाइल है। वहाँ पर अगर टनल लगते हैं तो लाहौल स्पीति जो है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने 18 व 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि बारिश का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हरा
अप्रैल से एक बहुत ही एक्टिव WT की वजह से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश की भी हमने चेतावनी जारी की हुई है। 3 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग के साथ साथ ओला गिरने की भी संभावना चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट 18 और 19 अप्रैल के लिए जारी किया हुआ है। बर्फबारी भी है जो मुख्य रूप से हमें लाहौल स्पीति में, चंबा और कांगड़ा और कुल्लू की ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें एक अच्छी खासी बर्फबारी भी 18 और 19 और 20 तारीख को इन 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।